दामोदर कुंड गुजरात के जूनागढ़ शहर के पास गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। जूनागढ़ की पावन धरती और गिरनार की सुरम्य वादियां, इन्हीं वादियों की गोद में बसा है राधा दामोदर कुंड, एक ऐसा तीर्थ जो सिर्फ जलाशय नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और मोक्ष का प्रतीक है। दामोदर कुंड में स्नान करने और अस्थि विसर्जन करने का विशेष महत्व है। यहाँ ये माना जाता है कि इस कुंड में अस्थियां प्रवाहित करने और स्नान करने से आत्मा को मोक्ष मिलती है। इसलिए यहाँ अंतिम संस्कार के बाद हड्डियां और राख विसर्जित करने के लिए देश भर से लोग आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि दामोदर कुंड का पानी हड्डियां गलाने में सक्षम है, जैसा कि हरिद्वार और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में होता है। दामोदर प्रमुख मंदिर और उसकी लोक कथाएं दामोदर कुंड के पास ही भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप और राधा और बलराम जी के प्राचीन मंदिर हैं, जिनका निर्माण कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के पौत्र व्रजनाभ ने करवाया था। प्रसिद्ध संत कवि नरसिंह मेहता रोजाना यहाँ स्नान करने आते थे और यहीं उन्होंने कई प्रभातियां लिखी। उनका मंदिर भी कुंड के पास है। दामोदर कुंड गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित है। पास ही बहती है पवित्र स्वर्ण रेखा नदी। ये पूरा क्षेत्र अध्यात्म और साधना की अनूठी आभा से भरा हुआ है। पास ही रेवती कुंड, मृगी कुंड तथा प्रसिद्ध मुचकुंद गुफा जैसी और भी पौराणिक स्थल हैं। परिवहन और पहुंच सबसे नजदीकी एयरपोर्ट राजकोट 100 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन जूनागढ़ जंक्शन जो कुंड से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। जूनागढ़ शहर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है। स्थानीय बस, ऑटो और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। दामोदर कुंड प्राकृतिक शांति, गहरी धार्मिक मान्यता एवं ऐतिहासिक धरोहर का संगम है, जो गुजरात के प्रमुख तीर्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दामोदर कुंड की पवित्र कथा हिंदू धर्म, भगवान श्री कृष्ण और कई प्राचीन तीर्थों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसकी मुख्य पौराणिक कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने विभिन्न तीर्थों और पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी आदि को अपने कमंडल से प्रकट किया और सभी को गिरनार क्षेत्र के इस स्थान पर वास करने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के वचन से सभी देवता देवियां यहाँ उपस्थित हुए। इसी कारण इस कुंड को ब्रह्मकुंड या दामोदर कुंड कहा जाने लगा। श्री कृष्ण और दामोदर नाम की कथा। श्री कृष्ण का एक प्रिय नाम दामोदर है। दाम रस्सी, उदर पेट अर्थात माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधे गए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से इस क्षेत्र को पावन किया था और यहाँ के जल को तीर्थों के समान पवित्र बना दिया। गुजरात के प्रसिद्ध संत कवि नरसिंह मेहता दामोदर कुंड से गहराई से जुड़े हैं। वे रोज यहाँ स्नान के लिए आते, प्रभातियां लिखते और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। यह स्थल उनकी आध्यात्मिक साधना का केंद्र रहा। मोक्ष और अस्थि विसर्जन की मान्यता। पौराणिक मान्यता है कि दामोदर कुंड के पवित्र जल में स्नान और अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार या प्रयागराज के तीर्थों में। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री अपने स्वजनों की अस्थियों का विसर्जन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार दामोदर कुंड केवल एक प्राकृतिक जलाशय ही नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का स्थल है, जहां श्रद्धालु आत्मशुद्धि, मोक्ष और भक्ति की खोज में आते हैं। दामोदर कुंड का ऐतिहासिक प्रमाण और ग्रंथों में संदर्भ दोनों ही रूपों में इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। यह स्थल न केवल लोकमान्यता और पौराणिक मिथकों बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथों में भी उल्लेखित है। ऐतिहासिक प्रमाण। दामोदर कुंड गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित गुजरात के जूनागढ़ का एक पवित्र जलाशय है, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक रूप से 5वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ के दामोदर जी मंदिर का निर्माण सूर्यवंशी राजा चंद्रकेतुपुर द्वारा करवाया गया था और बाद में गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त ने 462 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1890 के दशक में हुआ।
में नवाब बहादुर खान 3 के शासनकाल में हुआ था। धार्मिक ग्रंथ संदर्भ पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत, भागवत और स्कंद पुराण जैसे पुराणों में भी गिरनार क्षेत्र, दामोदर कुंड और यहाँ के पर्वों का विस्तार से वर्णन है। महाकवि नरसिंह मेहता, जिन्होंने प्रभातियां और भक्ति काव्य की रचना की, वे भी अपने पदों में दामोदर कुंड का उल्लेख करते हैं। गिरी तलहटी ने कुंड दामोदर त्या मेहता जी नावा जाए, अर्थ गिरनार की तलहटी पर स्थित दामोदर कुंड, जहां नरसिंह मेहता स्नान के लिए जाते थे। वैष्णव और पुष्टिमार्गी परंपरा में यह स्थल गिरनार क्षेत्र के अधिपति भगवान दामोदर के रूप में आदरणीय है। स्कंद पुराण व अन्य क्षेत्रीय पुराणों में इस क्षेत्र के तीर्थ महत्व का उल्लेख उपलब्ध है। प्रामाणिकता सरकारी दस्तावेजों और गुजरात पर्यटन के अनुसार दामोदर कुंड का उल्लेख धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में होता आया है। यहाँ का धार्मिक महत्व अस्थि विसर्जन, पिंडदान तथा स्नान जैसे कर्मकांडों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार दामोदर कुंड का उल्लेख पुराण, स्थानीय किंवदंतियों, संत कवियों की वाणी, प्राचीन मंदिरों के अवशेष और सरकारी ऐतिहासिक अभिलेखों सभी में मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। अस्थि विसर्जन, पूजा एवं हवन, पिंडदान और श्राद्ध संस्कार धार्मिक त्योहारों का आयोजन के रूप में होते हैं, जिनका उद्देश्य आत्मा की शांति, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति है। सार यह है कि दामोदर कुंड केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का ऐसा स्थल है जहां लोग अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं। इतिहास गवाह है कि इस स्थान पर अनेक संतों, योगियों और साधकों ने तपस्या की। आज भी यहाँ का वातावरण साधना और शांति की अनुभूति कराता है। दामोदर कुंड सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा धाम है जहां आकर मनुष्य अपने पितरों का ऋण चुका सकता है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली राह पा सकता है।